हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक लूज़ प्लाजो की कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो लूज़ प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमें 4 ही नाप चाहिए होते हैं। एक तो प्लाजो की लंबाई, दूसरा कमर, तीसरा हिप साइज और चौथा मोरी। तो ये 4 नाप की मदद से भी आप लूज़ प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो मैं बताती हूँ कि आपको कैसे करनी होती है। सबसे पहले हम ऊपर से लेंगे लास्टिक का, जितना भी आपके लास्टिक की चौड़ाई होती है उससे आधा इंच बढ़ाकर आपको लेना होता है। तो मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 2 इंच है, इसलिए मैं यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। पहला निशान आपको ये लगाना होता है। इस निशान को कर देते हैं हम सीधा। दूसरा निशान आपको लंबाई का लगाना होता है। इस प्लाजो की लंबाई मेरी 35 इंच तैयार है, तो इलास्टिक वाला निशान छोड़ के उसके नीचे 35 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं और इस निशान को भी कर देते हैं हम सीधा। तीसरा निशान हम लगाते हैं फोल्डिंग का। नीचे आप जितने भी मोरी फोल्ड करना चाहो उतना ही निशान लगा लेते हो। तो मैं लगाती हूँ ये 2.5 इंच पे। इस निशान को भी हम कर लेते हैं सीधा। एक निशान हम लगाएंगे हिप साइज का। तो आपकी हिप जितनी भी होती है, जैसे इस प्लाजो की हिप है 36 इंच, तो 36 का चौथाई भाग हो गया 9 इंच। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके हम यहाँ से ले लेते हैं 11 इंच। यहाँ से 11 इंच। और जो आपको आसन होता है इसको यहाँ जो हिप का साइज होता है उससे 2 इंच बढ़ा के तो ये कट करना होता है। और जितना ये यहाँ से जितना हमने लिया है उसका 2 इंच और एक्स्ट्रा करके यहाँ पे लेना होता है हमें। तो ये 11 है, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ 13 इंच और 4 इंच की दे देती हूँ गोला, ये आगे इसके गोलाई के लिए। और आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग एक ही साथ करना सिखाऊंगी मैं आप, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। अगर आप नए भी है तो इस वीडियो को देख के प्लाजो बनाएंगे तो आपके प्लाजो में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और 1.5 इंच की यहाँ पे गोलाई देनी होती है, ज़्यादा गहराई प्लाजो की कटिंग में हमें नहीं देनी होती है। इस तरीके से जितनी भी मोरी आप तैयार रखना चाहो उतनी ही मोरी तैयार करनी है उसको आपको। तो इसकी मोरी है मेरी 9 इंच की, तो मैं 9 इंच ये ले लेती हूँ और आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन ले लेते हैं। तो इन निशानों को हम मिलाते हैं सेब पट्टी की मदद से। इस तरीके से इन निशानों को मिला देते हैं और हम करते हैं कटिंग। और इस निशान को हम ऊपर तक ले जाते हैं। कटिंग करने के बाद मैं बताऊंगी कि आगे वाले पल्ले की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है। मैं इसमें आगे और पीछे वाले पल्ले को एक ही साथ कट कर रही हूँ। और ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और जो खुले वाला हिस्सा है वो इस तरफ रखना है। मेरी साइड है ये बंद वाला हिस्सा है। अब हम इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो ये हमारा बीच वाला निशान है, इस निशान से 2 इंच की हमें दे देनी है इसकी गहराई आगे वाले पल्ले की। इस तरीके से इसको तिरछा मिलाना है और हमें कर देनी है इसकी कटिंग। ये हमारा हो गया आगे वाला हिस्सा और ये हो गया पीछे वाला हिस्सा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग हम किस तरीके से करें ताकि हमारा जो बीच में से भी ना उठे और पीछे से भी ना उठे ये प्लाजो। और इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो इससे आपके आसन में भी खिंचाव नहीं आएगा। तो
फ्रेंड्स, सिलाई करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों तरफ के आसन को आधा आधा इंच मार्जिन देते हुए जोड़ लेना है। इस तरीके से दोनों तरफ के आसन जोड़ने के बाद हमें क्या करना होता है कि इन दोनों को बीच में से उठाना होता है और बीच में से उठा के हमें ये सिलाई देनी होती है। इस तरीके से दोनों आसनों को जोड़ने के बाद हम ये सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके नीचे से मोरी को फोल्ड कर देना है। अंदर की तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी मोरी को फोल्ड कर देना और सबसे एंड में हमें लास्टिक लगाना। लास्टिक हमें कितना लगाना होता है, जितनी भी हमारी हिप साइज है, मान लो कि 36 साइज है आपकी हिप, तो उसमें से 5 इंच माइनस करके बाकी का लास्टिक हमें लगाना होता है।